भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में एक बात बिल्कुल सत्य है जो कभी झुटलाई नहीं जा सकती, वो है मृत्यु। हर जीव की मृत्यु निश्चित है। कब किसकी मृत्यु होनी है, कहाँ होनी है, किस जगह पर होनी है, ये सुनिश्चित उसी दिन हो जाता है जिस दिन मानव का जन्म होता है। 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, जिस समय वो इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आते हैं, उसी समय उनकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। उस समय, उस जगह पर और उस पल में वो काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि संसार में काल हर जीव के मस्तक पर मंडरा रहा है। 2 आंगुल का फर्क है काल और मनुष्य के बीच में। काले कृतांतता भयम, यानी कि काल कब हमारे मस्तक से टच हो जाए, काल कब हमारे शरीर से टच हो जाए और कब हमारा इस दुनिया से जाना हो जाए, कब हम इस दुनिया से चले जाए, कब हमारा समय समाप्त हो जाए, ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, पता है तो केवल एक काल को, समय को, क्योंकि हर चीज समय के अनुसार चल रही है। कहाँ किसकी मृत्यु होनी है, कहाँ किसका अंतिम समय निश्चित है और कहाँ किसी के जीवन की लीला समाप्त होनी है, ये केवल एक काल जानता है। और वो काल हमें उसी जगह पर बुला लेता है, निमंत्रण देके बुला लेता है। आप जानते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम उस जगह ना गए होते तो शायद ही हमारा एक्सीडेंट ना हुआ होता, शायद ही हम वहां पर ना गए हुए होते तो हमारे भाई की मृत्यु ना हुई होती, या हम वहां ना गए होते तो हमारी मृत्यु ना हुई, आदि आदि। होती क्यों नहीं? जिस जीव की मृत्यु होने वाली होती है, जिस जीव का समय संसार से पूरा हो जाता है, जिस जीव को जिस जगह पर अंतिम सांस लेनी होती है, उस जगह वह निश्चित पहुंच जाता है और काल खुद उसे आमंत्रण करता है, काल खुद उसे बुलाता है। और जब काल का आमंत्रण आता है तो हम उसको कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते, किसी ना किसी बहाने से हम वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति हमारे सामने बन जाती है कि हमें उस जगह के लिए दौड़ना पड़ता है, हमें भागना पड़ता है और हम भागते भागते उस जगह पर पहुंच जाते हैं। आप देखते होंगे, आप अचानक बैठे हुए हैं, कभी कभी आप अचानक से कहीं चल देते हैं, घर वाले भी पूछने लग जाते हैं कहाँ जा रहे हो, तो हम खुद कह देते हैं हाँ बस अभी आ रहे हैं, थोड़ा मन बेचैन हो रहा है, अभी आ रहे हैं। और लेकिन होता क्या है, हम वहां जाते हैं और वहां हमारी अंतिम सांस हो जाती है और हम संसार से चले जाते हैं। हमारे परिजन कहते हैं पता नहीं क्या हुआ। तभी तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आए ताए तहां और ताए तहां ले जाए। यानी कि काल कभी अपने रूप में नहीं आता और काल कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। जहां पर तुम्हारी मृत्यु होनी है, जहां पर हमारी अंतिम सांस हमें लेनी है, उस जगह पर हम निश्चित पहुंच जाते हैं। एक समय की बात, एक बार शंकर भगवान ने अपने कैलाश पर्वत पर एक बैठक रखी और उस बैठक में सभी देवी देवताओं को बुलाया। सभी देवी देवता वहां पहुंचते हैं। भगवान विष्णु ने गरुण जी से कहा, गरुण, भगवान शंकर ने एक बैठक बुलाई है, उस बैठक में हमें जाना है, आप हमें वहां लेकर चलिए। गरुड़ जी ने तुरंत प्रभु को अपने ऊपर बिठाया और इतनी तीव्र गति से, जैसे एक पलक झपका, इतनी देर में कैलाश पर्वत पर गरुड़ जी ने विष्णु भगवान को पहुंचा दिया। क्योंकि गरुड़ की जो गति है वो बहुत तेज है। गरुड़ क्षण भर में कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और भगवान
जहां पर बैठक होनी थी अंदर चले जाते हैं। गरुड़ जब बाहर रह जाते हैं अकेले तो वह उस पर्वत की शोभा को निहारने लगे। पर्वत बहुत सुंदर है, हरियाली छाई हुई है। अब गरुड़ जी उस हरियाली को, सुंदरता को देख रहे हैं। इतनी ही देर में गरुड़ जी की निगाह एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वो चिड़िया बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। गरुड़ जी उस चिड़िया के पास गए और उस चिड़िया के साथ में गरुड़ जी खेलने लगे। इतनी ही देर में वहां पर यमराज आ जाते हैं, क्योंकि यमराज को भी मीटिंग में बुलाया गया था। यमराज जब अंदर जा रहे थे तो उस चिड़िया को बहुत गहरी निगाह से देख रहे थे। इतनी गहरी निगाह से देख रहे थे कि गरुड़ जी विचार करने लगे कि यमराज इस चिड़िया को इतनी गहरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं, कोई ना कोई इसमें कारण है। अब वो उस चिड़िया को देखकर यमराज अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गरुड़ जी उस चिड़िया से खेलते रहे और गरुड़ जी हृदय में ये विचार करने लगे कि यमराज इस चिड़िया को इतनी गहरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चिड़िया की मृत्यु होने वाली हो, चिड़िया का समय पूरा होने वाला हो, इसलिए यमराज इसे इतनी गहरी दृष्टि से देख रहे हैं। बहरहाल में यमराज अंदर चले जाते हैं। गरुड़ जी इसी उधेड़ बुन में लग जाते हैं। गरुड़ जी ने एक निर्णय लिया कि मैं इस चिड़िया को यहाँ से बहुत 4-5 कोस दूर छोड़ आता हूँ, जिससे यमराज की इस चिड़िया पर निगाह नहीं पहुंचेगी और जब ये चिड़िया नहीं दिखाई देगी तो शायद इसके प्राण बच जाए। गरुड़ जी ने चिड़िया को पंजे में लिया। आकाश में उड़ते हुए कम से कम 5-6 कोस उस चिड़िया को एक सुरक्षित स्थान पर एक छोटे से वृक्ष पर बिठाकर और वहां से तुरंत वापस आ जाते हैं। बैठक समाप्त हुई। यमराज बाहर निकल कर आए तो यमराज की निगाहें उस चिड़िया को ढूंढ रही हैं। अब उस चिड़िया को देख रहे हैं यमराज, लेकिन वो चिड़िया उन्हें दिखाई नहीं दी। गरुड़ जी ने तुरंत इस दृश्य को अपने आंखों से देखा और गरुड़ जी तुरंत अपने स्थान से उठकर यमराज के पास आ जाते हैं और यमराज से कहते हैं, आप एक बात बताइए, आप उस चिड़िया को इतनी गहरी दृष्टि से क्यों देख रहे हो। यमराज ने कहा कि मैं उस चिड़िया को इतनी गहरी दृष्टि से इसलिए देख रहा था कि उस चिड़िया की मृत्यु कैलाश पर्वत पर नहीं होनी थी और उसका समय पूरा हो चुका था और मैं ये देख रहा था कि ये चिड़िया यहाँ पर बैठी क्यों है, और अगर यहाँ पर ये बैठी रहेगी तो जो विधि का विधान है, जो संविधान बना हुआ है, भगवान ने जिस संविधान को बना के तैयार किया है, वो तो आज असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर नहीं है। कि उसकी मृत्यु कहाँ पर है, उसकी मृत्यु यहाँ से 5-6 कोस दूरी पर एक छोटा सा वृक्ष है, उस जगह पर उसकी मृत्यु होनी है और एक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु होगी और हो सकता है कि वह उस स्थान पर पहुंच गई हो और उसकी मृत्यु भी वहां पर हो गई हो। अब तो गरुड़ जी को बड़ा अफसोस हुआ। गरुड़ जी ने कहा, महाराज मैं खुद अपने पंजों में फंसा के उसे 5-6 कोस दूर पर एक वृक्ष के पास छोड़कर आया हूँ। जो जगह आप मुझे बता रहे हैं मैं उसी जगह पर उसे छोड़ के आया हूँ। अब ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। गरुड़ जी तुरंत उसी क्षण उसी पल उस स्थान पर जाते हैं और देखते हैं तो चिड़िया उस समय अपना शरीर पूरा कर चुकी। गरुड़ जी को बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि ये मैंने क्या किया। शायद ही वो कैलाश पर्वत पर रहती तो शायद वो जीवित रहती, उसके प्राण नहीं निकलते और वो अभी भी हंस खेल रही होती। यमराज कहने लगे, गरुड़ जी ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जिसका समय जहां पर आना है, जिसकी सांसें जहां पर पूरी होनी है, वो व्यक्ति चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो और चाहे वो मानव हो, कोई भी जीव हो, वो उस स्थान पर पहुंच जाता है। क्योंकि आप ले जाने वाले नहीं हैं, वहां तो काल खुद आमंत्रण करता है, काल खुद बुलाता है और उसे उस जगह पर बुलाकर और उसकी जीवन लीला
समाप्त कर देता है। तो ये विधि का विधान है। इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं और ना इसमें मैं कुछ कर सकता हूं। इसीलिए हर जीव का, हम कहते हैं अरे उसके साथ में ये गलत हो गया, या उसके साथ में वो वहां नहीं जाता, उसके साथ में नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता, ये वैसा नहीं होता, बाकी सब कुछ होता। होता क्यों नहीं? होता क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा ही होना निश्चित है। तभी तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आए ताए तहां और ताए तहां ले जाए। यानी कि जो होना है वो निश्चित होके रहेगा और वह आपको वहां पर अपने आप आमंत्रित करके बुला लेगा। समय निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। मृत्यु हर जीव की निश्चित है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। बस इतने समय में जितना हमारा जीवन है, जितना हमारा समय है, इतने बीच में हम जितना कर सकें, भगवान का भजन कर सकें, भगवान का ध्यान कर सकें और अपने जीवन को हम समय से पहले भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर सकें। वो जो भी हो रहा है दुनिया में, वो सब प्रभु की मर्जी से हो रहा है। जो भी दुनिया में चल रहा है वो सब प्रभु की मर्जी से चल रहा है। यहाँ पर हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं चलने वाला। हमें तो केवल इतना अधिकार भगवान ने दिया है, जो समय हमारे पास है, जितना जीवन हमारे पास है, इसी बीच में हम वास्तविकता को पहचाने और अपने जीवन